नमस्कार, जय हिंद। जो भी स्टूडेंट्स बीएससी थर्ड ईयर में हैं, यानी कि बीएससी के फाइनल ईयर में हैं और सीसीएस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और 5 मई का, हाँ, 5 तारीख का जिनका एग्ज़ाम है, 5 तारीख का जिनका एग्ज़ाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड ईयर, उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की ये वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को देखकर ज़रूर जाएं। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। पर यूनिट की एक वीडियो है, 4 यूनिट में पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। 2 यूनिट की वीडियो मैं बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थर्ड यूनिट की वीडियो है, फोर्थ यूनिट की वीडियो बन गई है, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वरना आप इंस्टाग्राम पर जाकर अजय महेंद्रा लिखेंगे तो वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सरल कार्ब धात्विक यौगिक है? CH3 जो है कार्ब धात्विक यौगिक है। निम्नलिखित में एक कार्ब धात्विक यौगिक नहीं है, तो ट्राईमेथिल ऑर्थोबोरेट जो है कार्ब धात्विक यौगिक नहीं है। इसको याद करने की एक सिंपल सा तरीका यह है कि क्वेश्चन वापस भी पूछ लेता है कि कौन सा कार्ब धात्विक यौगिक है, तो इसलिए आपको करना है ट्राईमेथिल बोरान, ब्यूटिल एथिल मरकरी और ट्राईमेथिल एल्यूमिनियम जो है कार्ब धात्विक यौगिक है। टेल का सूत्र क्या है? टेल का सूत्र है C2H5 4Pb। निम्नलिखित स्पीसीज में से कौन उच्चतम VCO तनन आवृत्ति प्रदर्शित करती है? तो ये MnCO6+ तनन आवृत्ति प्रदर्शित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सैंडविच यौगिक के नाम से जाना जाता है? तो फेरोसिन सैंडविच यौगिक के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्ब धात्विक यौगिक है? मैथिल लिथियम जो है एक कार्ब धात्विक यौगिक है। कौन सा कार्बोनिल यौगिक है? तो कार्बोनिल यौगिक आपका कौन सा है? NiCO4। पाइबंद नहीं है, तो ग्रीनॉड अभिकारक में पाइबंद नहीं है। सिग्मा बंध का धात्विक यौगिक C2H5 4Pb, ये कई बार रिपीट हुआ है। जब CrCO6 में CO समूह का प्रतिस्थापन PPH3 द्वारा होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? CrC आबंध लंबाई घटती है और CO आबंध लंबाई बढ़ती है। वीडियो स्किप मत करना। जो स्टूडेंट्स यहाँ तक आ गए हैं, पूरी वीडियो अगर आप देख लेंगे तो ये वीडियो आपको पास करा देगी। जीन्स लेमन का सूत्र ऑप्शन नंबर ए। पाई धातु कार्ब धात्विक संकुल यौगिकों में धातु कार्बन आबंध M और सिंगल बॉन्ड C आबंध निम्नलिखित प्रभाव के कारण शक्तिशाली होता है, संकरमी प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए। किस कार्ब धात्विक यौगिक के पश्च आबंध होता है? किस कार्ब धात्विक में पश्च आबंध होता है? तो FeC5H5 में। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का FeCO5 तथा OH सम मोलर मात्राओं में अभिकृत होकर एक जटिल स्पीसीज X देते हैं, जो कि MnO2 के साथ अभिक्रिया करके स्पीसीज Y और X तथा Y क्रमशः हैं। तो ऑप्शन नंबर बी HFeCO4 ठीक है। और ये जो है ऋणात्मक माइनस का निशान और FeCO12। लिथियम कार्ब धात्विक यौगिक CO2 के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सा यौगिक देता है? तो कीटोन। 17 मोस्ट इम्पोर्टेंट, 18 19 20 पे आ जाइए। 20 थियोरटिकल बेस्ड क्वेश्चन देख लीजिए। मैथमेटिकल टाइप भी आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाई है। पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल है Fe3CO12। और कौन सा स्थायी कार्बोनिल नहीं है? तो FeCO4 स्थायी कार्बोनिल नहीं है। 18 इलेक्ट्रॉन नियम क्या है? ये सारा 18 इलेक्ट्रॉन नियम का है। आपको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो ऑप्शन नंबर सी। प्रभावी परमाणु क्रमांक के अनुसार धातु कार्बोनिल यौगिकों में निम्नलिखित में से किस परमाणु का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म धातु के उपसंयोजन से बंध बनाते कार्बन? कार्बोनिल में निकिल का प्रभावी परमाणु क्रमांक है 36। धातु कार्बोनिल को चूर्णित धातु तथा CO की प्रत्यक्ष अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है FeCO5। निम्नलिखित में से किस धातु के कार्ब धात्विक यौगिक PVC का स्थायीकरण किया जाता है? SN का स्थायीकरण किया जाता है। निम्नलिखित अभिक्रिया में FeCO5NO उत्पाद है, तो इसका आंसर FeCO2NO2D। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एल्किल लिथियम की समूहन प्रकृति के बारे में से? इसकी इलेक्ट्रॉन न्यून प्रवृत्ति से समूहन बढ़ता है। फास्फॉर्म क्या है? फॉस्फॉर्म है इनमें से बी। फॉस्फॉर्म के लिए जो फॉर्मूला बैठेगा आपका P3N3NH3 बैठेगा। और अणु है
जिसमें N और P का परमाणु क्रमशः आपको ब्रैकेट में भरने हैं, तो sp की स्क्वायर यहाँ आ जाएगा आपका और sp की 3 आपका यहाँ पर आ जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। NPCl की संरचना निम्नलिखित होती है। टब समान संरचना और इसमें हो जाएगा अभिक्रिया MElMnCO2 का अंतिम पद भी है, तो ये हो जाएगा MECO MnCO5। अधिकतर स्थायी चक्रीय ट्राइफॉस्फेजिनों की संरचना होती है, तलीय संरचना होती है, फफूंदीनाशक के रूप में यूज किया जाता है C2H5HgCl। ये रिपीट होगा, देख लीजिएगा दोबारा क्वेश्चन, दोबारा आपसे पूछूंगा जब रिपीट होगा। कार्ब लिथियम A ग्रेनाइट B और कार्ब एल्यूमिनियम C यौगिकों में से कौन SiCl4 से अभिक्रिया करके SiC बंध युक्त यौगिक बनाते हैं, तो A और B। साइक्लोफॉस्फेजिन का शक्ति क्रम पाया बंध की शक्ति क्रम क्या होगा, तो F, ये जो है यही क्रम इसका हो जाएगा FClBrCH3। 38 क्वेश्चन। पिरिडिन तथा कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग फेनिल लिथियम के साथ अभिक्रिया करके माध्यमिक उत्पाद बनाते हैं जो जल अपघटन पर क्रमशः 2-फेनिलपिरिडिन और यहाँ पर आज आपका बेंजोफिनोन देते हैं। 39 अणु जो है आप NPCl2 के Cl प्रतिस्थापन पर निम्नलिखित में प्रकार की क्रियाविधि होती है। SN2 की क्रियाविधि होती है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में NPCl2 RMgCl Y यौगिकों का क्रमशः क्रम क्या है, NPR6 3MgCl। सिलिकॉन का बहुलक है सिलोक्सेन। पाई अम्ल वाला लिगेंड है CO। कार्बन मोनोऑक्साइड CO को बोलते हैं। डाइक्लोरोबिस्यूरिया कॉपर का सूत्र क्या है, तो ये सूत्र याद कर लीजिएगा CuCl2O डबल बॉन्ड CnH2 ये ट्रिक से याद कर लीजिएगा। कार्बनिक बहुलक निम्नलिखित में से निम्नलिखित अभिलाक्षणिक गुण प्रदर्शित करता है, तो उपयुक्त विषाक्त भी है, उत्तेजक भी है, सुघटितकारी भी है, ये जलरोधी वस्त्र बनाने में उपयोगी भी है, नेवी में यूज किया जाता है इन सभी का। कार्ब धात्विक यौगिक फफूंदीनाशक है C2H5HgCl फफूंदीनाशक है। कहा था जब रिपीट होगा मैं आपसे पूछूंगा, तो ये रिपीट हुआ है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आगे मैं आपको बता रहा हूँ, पहले स्टडी किए हैं उसके बाद आप तक क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। डाईमेथिल मरकरी में मरकरी का परमाणु संकरित है sp। क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल किसमें विलय है, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर सभी में विलय है। क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल में संकरण है D2sp3। डाईमेथिल एल्यूमिनियम फ्लोराइड का रूप है चतुलक। CrCO6 की संरचना है अष्टफलकीय। निम्न कार्ब धात्विक यौगिकों में से प्रभावी परमाणु क्रमांक का नियम, ऑप्शन नंबर डी। 52 इंपोर्टेंट, 53 54 देख लीजिए। फेरोसिन का है आपका ऑप्शन नंबर बी। सिलिकॉन रबर बनाया डाईमेथिल सिलिकॉन बहुलक, ठीक है। 56 57 इंपोर्टेंट। 58 देख लीजिए। निम्नलिखित में से पाई सिग्मा और पाई बंध उपस्थित है आयरन पेंटाकार्बोनिल में, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन। मोनोमर क्रॉस जोड़ बहुलक देता है RSiOH3। जिगलर विधि द्वारा पॉलीथीन के औद्योगिक उत्पाद में प्रयुक्त उत्प्रेरक है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड ट्राई मैथिल एल्यूमिनियम। लिथियम कार्ब धातु यौगिक के अल्कोहल के साथ क्रिया करके निम्न में से कौन सा यौगिक देता है, हाइड्रोकार्बन यौगिक देता है। 65 66 देख लीजिए। टेट्रामेथिलटीन की संरचना कैसी है, चतुष्फलकीय। उच्च ग्रीनियर अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है एल्किल लिथियम। 69 का ऑप्शन नंबर ए शून्य। 71 देख लीजिए। धातु कार्बोनिल जो प्रभावी परमाणु संख्या नियम का पालन नहीं करता, तो VCO6। कार्ब धातु टीन का उपयोग अपमार्जक के रूप में किसे बनाने में करता है, तो PVC को बनाने में करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयन BH3 से संयोग करके स्थायी जटिल आयन का निर्माण करता है, H-। कार्ब लिथियम यौगिक CO2 के साथ अभिक्रिया करके देता है कीटोन। 76 क्वेश्चन में प्रभावी क्रमांक बताना है आपको। 36 फास्फेजिन के PCl के आबंध से Cl परमाणु के प्रतिस्थापन निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाविधि होती है, तो SN2 विलिक्सन उत्प्रेरक किसके साथ क्रिया करता है, RsCl3H2O के साथ। तबीयत खराब है फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। कार्ब धात्विक यौगिक का प्राकृतिक क्यूब है आयनिक। सिलिकॉनों में इकाई की पूर्णावर्ती होती है R2SiO। सिलिकॉन उच्च ताप बहुलक कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं आपके सिलिकॉन
चलिए कौन से कहाँ पर थे आप बता सकते हैं? यहाँ थे, यहाँ 91। सिलिकॉन रबड़ निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया जाता है? डाइब्यूटिल सिलिकॉन बहुलक के द्वारा। मोनोमर तिर्यक बंध है। RSiOH3 अग्नि प्रतिरोधक कपड़ों को बनाने में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। 94 इंपॉर्टेंट। 95 देख लीजिए, सिलिकॉन बहुलकों के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इनका उपयोग अग्नि प्रतिरोधक कपड़ों को बनाने में किया जाता है। यह कथन सत्य नहीं है। PCl2n बहुलक श्रेणी में इनका मान 3 से 7 होता है। 97 में परमाणु की संख्या 6। सिलिकॉन क्या होता है? ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन के हाइड्रोलाइसिस से प्राप्त यौगिक। चलो ट्रेन भी आ गई है। सिलिकॉन्स के लिए अक्रिय है दुर्बल क्षार, जलीय विलीन और दुर्बल अम्ल, इनमें अक्रिय है। 100 नंबर क्वेश्चन, एक कार्बनिक रबड़ है। एक कार्बनिक रबड़ आपकी सिलिकॉन रेजिन। PDF के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है। टेलीग्राम का नाम भी है जे महेंद्रा GK है। स्पेलिंग है JAYMAHENDR है। जो भी CCS यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं वो कमेंट करें, ओके। और कमेंट करके बताएं कौन कौन स्टूडेंट्स चैनल पर नया है, कौन कौन पहले से जुड़ा हुआ है। टेलीग्राम के साथ साथ आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में DBRJ Mahendra 47 है। इंस्टाग्राम पर आप जो भी चाहें, क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो या किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप बता सकते हैं, ठीक है। फास्फोरिक अम्ल, ये 2 फास्फोरिक अम्ल इनके साथ अभिक्रिया करके अंतिम उत्पाद ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है 102 नंबर, फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड का निम्नलिखित में से किसके बनाने में प्रयोग होता है? अग्निरोधक कपड़े बनाने में। मर्क्यूरोक्रोम निम्नलिखित में किसके लिए प्रयोग होता है? एंटीसेप्टिक, ठीक है। ये 103 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे यूनिट 3 के। यूनिट 1 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा चुका हूँ। यूनिट 2 के, ये यूनिट 3 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। और यूनिट 4 भी मैंने करा दी है, जिसमें दुर्बल क्षार प्रबल अम्ल के बारे में है। यूनिट 4 भी हो चुकी है। तो चारों यूनिट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। BSc 3rd ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। इतना कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा मई वाला जो है। ओके, जय हिंद।